नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विदेश में अपना मजाक उड़वा रहे हैं और भारत के अंदर उनकी अपनी सरकार अपनी भत पिटवा रही है। आपने वो तमाम वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री अपनी जो गणितीय ज्ञान है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोनेशिया में वो गिनती करके, गणना करके 8 का अंक निकाल रहे हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ रहे हैं। ये चीज़ वो वहाँ कर रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद था। और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान फिर वही गणितीय संख्या बताने लगते हैं और इतना घटिया जोक वो वहाँ ब्रेक करते हैं कि 1 से 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन एक के बगल में 1 खड़ा हो जाए तो 11 होते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसे कौन नहीं जानता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिखर बैठकों में आपको इस तरह का ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप चुपचाप बैठिए, अपने सलाहकारों को बोलने दीजिए, अपने टीम के मेंबर्स को बोलने दीजिए, या फिर कम से कम इतनी तैयारी करके जाइए कि वहाँ ऐसी बातें कर सकें जिससे लगे कि भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पर संवाद कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीजेपी का मामूली कार्यकर्ता, प्रचारक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं के साथ बैठ गया हो और उसे पता ही ना हो कि वहाँ क्या बातचीत करनी है, किन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी है, और अगर कहीं हास्य या व्यंग करना है तो वो किस स्तर का होना चाहिए। आखिरकार ये छुटभैया स्तर का तो व्यंग नहीं होगा जब इस स्तर पर आप बात कर रहे होंगे। तो एक तो ये है प्रधानमंत्री की जो कलाएं हैं वो आपने विदेशों में देखी। और फिर एक बड़ा झूठ यहाँ मोदी सरकार ने बोला, एक ऐसा झूठ जो तुरंत खुल भी गया। आईटी सेल ने उसको प्रचारित करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। झूठ क्या था? ये दावा किया गया कि 2010 में बैन लगा था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम के सप्लाई या आयात के लिए समझौता कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ी फतह है, भारत की बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी की, और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही ये संभव हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। हकीकत क्या है, जरा इसके अंदर जाइए। तो 2010 में निश्चित रूप से बैन लगा था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद पूरी दुनिया में जो पश्चिमी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश, सब ने बैन कर दिया था कि हम न्यूक्लियर जो मटेरियल है, यूरेनियम वगैरह, वो सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि भारत एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है, उसका मेंबर भी नहीं है, जिसमें अगर मेंबर होता है तो वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं जो एनपीटी के अधिकारी होते हैं। तो उसका तो मेंबर है नहीं, इसलिए हम नहीं देंगे। लेकिन 2010 तक ये बैन चला। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने बातचीत की ऑस्ट्रेलिया से, और इसके पहले 2009 में न्यूक्लियर डील हो चुकी थी अमेरिका के साथ, तो रास्ते खुल चुके थे। तो 2011 में ये बैन हट गया था। ये सच्चाई है। तो बैन अभी नहीं हटा, 2011 में हट गया था। और 2014 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने समझौता किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की सप्लाई के लिए। तो वो इस तथ्य को भी छुपा गए, क्योंकि इससे छिपाने के पीछे एक बड़ी वजह है। इसलिए छिपा गए कि अगर वो ये तथ्य बताएंगे तो ये सवाल उठेगा कि जब 2014 में ही समझौता हो गया था तो 12 साल बाद अब यूरेनियम की सप्लाई की बातचीत क्यों हो रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार क्या करती रही? सोती रही?
उसने समझौते के बाद जो भी करना था वो क्यों नहीं किया, वो क्यों इतना ढीला ढाली रही कि उस पर कोई काम नहीं हुआ। क्या ये एक कूटनीतिक असफलता नहीं है? क्या ये प्रशासनिक असफलता नहीं है? क्या ये मोदी सरकार की असफलता नहीं है? और अब जबकि आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान ये घोषणा करते हैं कि ये अब शुरू होगा, तो इसे मोदी जी की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं। उन मोदी जी की कूटनीति जो हर मोर्चे पर फेल होती रही है, हर स्तर पर फेल होती रहे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे मिडिल ईस्ट का मामला हो, चाहे अमेरिका का मामला हो, चाहे पड़ोसी मुल्कों का मामला हो, हर जगह आपकी कूटनीति तो धराशायी है। और अब एक झूठी उपलब्धि पर आप कूटनीतिक उपलब्धि को कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है पिट गई है और प्रधानमंत्री की छवि भी पिट गई है। तो कैसे उसे सजाया संवारा जाए, कैसे चमकाया जाए? तो इसी डील को ही अब हाईलाइट करो, इसी को हाइप दो, इसी को हेडलाइन बनवा दो। और गोदी मीडिया ने किया भी। गोदी मीडिया तो वही बोलता है जो सरकार फीड करती है, आईटी सेल फीड करता है, और उस फीडिंग के दम पर ये नैरेटिव चलने लगा। लेकिन बहुत ही जल्दी लोगों ने उसके खंगाल भी लिया और बता दिया कि दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, अगर 2014 में डील हुई थी और मोदी सरकार सजग रहती और तेज़ी से काम करती, तो जो हमारा लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना, कोयले और तेल पर निर्भरता को कम करना, क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करना, उस दिशा में हम 2 कदम तो आगे बढ़े होते। लेकिन हम नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये सरकार सोई रही। इस सरकार को समझ में ही नहीं आया कि उस डील के बाद हमें क्या करना है और हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। तो प्रधानमंत्री की असफलता को यहाँ पर उनकी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ये देश को गुमराह करने वाली बात है। लगातार ये सरकार झूठ बोलती है, तथ्यों को तोड़ती मरोड़ती है, पिछली सरकार की उपलब्धियों को भी निगल जाना चाहती है। कायदे से होना ये चाहिए था कि आपने जो काम किया आप उसका श्रेय लें, पिछली सरकारों ने जो काम किया उसका श्रेय उसे दे दें। उसको अगर श्रेय नहीं भी देना है तो कम से कम उसका श्रेय तो ना हड़पें। लेकिन ये तो कहना चाहिए चोरी भी और ऊपर से सीना चोरी भी, ये चल रहा है। दरअसल आप देखिए कि इसीलिए मोदी सरकार की विश्वसनीयता धराशायी हो गई है। वो कुछ भी बोलते हैं उसका फैक्ट चेक होने लगता है और फैक्ट चेक होते ही पता चलता है अरे ये तो झूठ है। जितने भी दावे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उनकी सरकार करती है, बीजेपी की आईटी सेल करती है, सब के सब एक के बाद एक झूठ साबित होते हैं। और फिर भी थेथराई देखिए, ढिठाई देखिए, निर्लज्जता देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर एक झूठ लेकर सामने आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा, और अगले ही क्षण क्रॉस चेक होता है और वो झूठ पकड़ा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का भी मजाक बनता है, उनकी सरकार का भी मजाक बनता है। लेकिन क्या कीजिएगा, शायद वो इस बात से मुतमईन है कि जो सच सामने आएगा वो कम लोगों तक पहुंचेगा, जो झूठ वो बोलेंगे वो इतना एम्पलीफाई होगा पूरे गोदी मीडिया के ज़रिए कि वही लोगों के दिमाग में भर जाएगा। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो और उस झूठ के आधार पर अपनी राजनीति करते रहो। यही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।